हो रहा है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम नीतीश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है पहले और अब हमने क्या किया है, बदलाव सभी के सामने है और पार्टी को, विपक्ष को अधिकार है कि वो अपनी बातें रखे। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का भी स्टेटमेंट सामने आया। हम काम करते हैं, क्या काम हुआ है समझ लीजिए। 2005 में जब से काम करने का मौका मिला तब से कितना काम हुआ उसको देख लीजिए, पहले क्या था अब क्या है। इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि किसी भी दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। सही मायने में इतने साल में बिहार में क्या काम हुआ, इसको अगर मीडिया नहीं दिखाएगी तो क्या होगा। हम कोई प्रचार वाले तो काम ही नहीं करते रहते हैं। क्या काम हुआ है 5 नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए। पहले क्या था अब क्या, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है वोट के लिए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। आपको सुनाते हैं किसका क्या कुछ कहना है। हर एक राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। विकास के विभिन्न मानक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऐसे सवाल भी अब महागठबंधन के घटक दल को बहस के लिए उनका एजेंडा बना है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तक तो वैमनस्य की राजनीति की बुनियाद थी, लेकिन अब चलिए, माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य से उनको विकास का एजेंडा का भी एहसास हुआ। जो बिहार ने हासिल किया है सूचांक की दृष्टि से हो, वो अपने आप में सर्वोत्तम है। बिहार सर्वोत्तम बढ़ने का काम हो रहा है। आज अपने आकलन के दर्पण को केवल बिहार के लोगों को दिखा दे, उतना सही समझ जाएगा कि उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या बसता है। और रिपोर्ट कार्ड जारी करना है तो बिहार का जो विकास का रिपोर्ट कार्ड जो आज आगे बढ़ने का काम हो रहा है, चढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, आज उनको बताने का काम करना चाहिए। 19 लाख का वादा है, गुड गवर्नेंस का सवाल है, महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गांवों तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची कि नहीं पहुंची है, भ्रष्टाचार है, बेविचार है, कई ऐसे मामलात जो बिहार में इशू बनकर के मुंह बाए खड़ा है। तो आपकी उपलब्धियां क्या है और आपकी वचनबद्धता क्या है, इस सबको कंपेरिजन कर करके हम जनता के बीच में रखेंगे एनडीए सरकार के खिलाफ। विपक्ष का काम है सरकार जो कार्य कर रही है, जो अधूरे काम है उसका आईना दिखाना। आप कहते हैं कि मैं बेरोजगारी ख़त्म हुई है, 40 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए हैं कोविड के बाद, या फिर ये 8 साल में जो इन लोगों का एनडीए की सरकार जो केंद्र में है और 15-16 साल से जो बीजेपी और जदयू ने बिहार में सरकार चला रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष आईना दिखाएगा और दिखाना भी चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ये लोग बैठ के मनमानी जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से विपक्ष चुप बैठ जाएगा तो ये एकदम क्या बोलते हैं, राजतंत्र ये लोग कायम कर देंगे। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, जहां पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम देखने को नहीं मिला है और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है और यही वजह है कि कल एक बार फिर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। क्या कुछ विफलता है सरकार की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने दूसरी तरफ ये कह दिया है क्या काम हुआ है वो सबके सामने है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट कार्ड कल पेश किया जाएगा। इसको लेकर लगातार आरजेडी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस इस रिपोर्ट कार्ड से तो बाहर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष अब तेजस्वी यादव की बात करें तो अब परिपक्व राजनीतिज्ञ वो पूरी तरीके से कहे जा सकते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में जातीय जनगणना का मुद्दा हो या कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर खास तौर पर जेडीयू की और नेता प्रतिपक्ष की नज़दीकियां निकलकर सामने आई। लेकिन अगर विपक्ष की धार कहीं कुंद पड़ जाती है तो फिर ये उसके लिए बड़ा ही घाटा वाला सौदा होता है। ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
बखूबी समझते हैं। लिहाजा देखिए कि एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर सरकार के साथ हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग कोई ऐसा नहीं है कि आज और कल में हो रही है, काफ़ी लंबे समय से कि नीतीश सरकार कहाँ कहाँ विफल रही है, कहाँ कहाँ घेरना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो मीटिंग कर रहे हैं। सभी जो उनके प्रतिनिधि हैं, जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक नेताओं को ये ताकीद की गई है कि नीतीश सरकार की विफलताओं को आप लोगों के बीच प्रचारित कीजिए, उनको कहिए कि कहाँ कहाँ सरकार विफल हो रही है। जैसे शराबबंदी का मुद्दा है, इसके अलावा प्रदेश में हालिया दिनों में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसको उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर जाइए। इसके अलावा सबसे अहम जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो अफसरशाही का मुद्दा है, क्योंकि अफसरशाही के मुद्दे को लेकर आम जनता लगातार शिकायत करती रहती है और नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को नहीं लेकर आ रही सामने मुझे आते बिल्कुल। रहे हैं। तो कल तो वो ये सारे जी प्रीति, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी होगी और रिपोर्ट कार्ड के जरिए सरकार जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनाने की बात करती है, वहीं विफलताओं को गिनाना। कहा जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिलेगा जब रिपोर्ट कार्ड पेश होगा। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि देखिए कि हालिया दिनों में जो नज़दीकियां थी, ये ना पक्ष के लिए सही है ना ये विपक्ष के लिए सही है। लिहाजा एक तरफ तो रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी विपक्ष ने कर लिया है, आरजेडी ने तमाम वो मुद्दों की लिस्ट बना ली है जिसे कल पेश किया जाएगा और व्यापक पैमाने पर इसे पेश किया जाएगा और बिहार के एक एक गाँव, एक एक प्रखंड में नीतीश सरकार की जो विफलता है उसे ले जाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार भी तैयार बैठी हुई है। सरकार के लोग लगातार अपने सुशासन, गुड गवर्नेंस और विकास कार्य जो 15-17 साल में हुए उसको लेकर तैयार बैठे हुए हैं। जो जंगल राज का मुद्दा लगातार इलेक्शन से लेकर अलग अलग समय पर सरकार के लोग गिनाते हैं, जंगल राज का मुद्दा भी एक बार फिर से हावी हो सकता है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है प्रीति कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर तो दूसरी राजनीति चल रही है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के मसले पर सत्ता और विपक्ष एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। जी प्रीति। बिल्कुल रितेश, तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कल का इंतजार है जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हम जिक्र कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कार्ड